अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह से दुनिया तेज़ी से बदल रही है और मैं तो कभी कभार ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी हसीन दुनिया हमें दी है, लेकिन हम इंसान जो हैं वो अपनी अना में और अपनी जौहरी ताकतों का जो मुज़ाहरा करने में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं आ रहा कि हम किस किस को तबाह कर रहे हैं। जी, मेरा इशारा जो है वो इसराइल की तरफ है। उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया और वो एक एक करके सब मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग मोदी के साथ उन दोनों का एक ही नज़रिया है और वो ये चाहते हैं कि हम इस पूरी दुनिया से मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें, और इसीलिए उसने ईरान पर भी हमला किया है। मेरे ख़्याल से मुझे ऐसे लगता है कि इसराइली हमलों का जो हदफ़ है ना, वो सिर्फ जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि वो साथ साथ उनकी हुकूमत का तख्ता भी उलटना चाहता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में पढ़ी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान ने सुबह से पहले एक और हमले की लहर शुरू की तो यरूशलेम में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जब इसराइली हुकाम ने ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को कामयाब करार दिया तो साथ ही ये भी इशारा दिया कि ये हमले जो हैं वो एक तवील मुहिम का आगाज़ हो सकते हैं, और आवाम को ख़बरदार किया कि ये हमले एक तवील मुहिम का आगाज़ हैं, और उनको ये कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर जवाबी हमले भी मुतवक्के हैं। इसराइल का कहना है कि इस मुहिम का मकसद ईरान की जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाना है। इसराइली हुकाम का मानना है कि ईरान इस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन में है। उसका फ़िज़ाई दिफा जो है वो पिछले साल के फ़िज़ाई हमलों में मुतासिर हुआ है, और ख़ित्ते में इसके हिमायती गिरोह ख़ास तौर पर लेबनान में जो है वो हिज़्बुल्लाह शदीद नुकसान उठा चुके हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक इस वक्त कार्रवाई करने का एक मौका मौजूद है, ताहम हमलों की जो है शिद्दत कुछ और भी ज़ाहिर करती है। शायद मकसद सिर्फ जौहरी जो ताकत है उसको नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि ईरानी निज़ाम हुकूमत को गिराना है। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू ने जो है वो बराह रास्त एक वीडियो कॉल की और उसमें ईरान की जो आवाम है उनको ये पैगाम दिया कि अपने हक़ के लिए निकलो और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करो, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज ऑपरेशन का मकसद ना सिर्फ जौहरी बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल के ख़तरे को भी ख़त्म करना है, और जब हम अपने मकासद हासिल कर रहे हैं तो हम आपके मकसद यानी आज़ादी की राह भी हमवार कर रहे हैं। ये बात ईरानी क़यादत के लिए शायद सबसे ज़्यादा तशवीश का बाइस होगी, क्योंकि उनकी अव्वलीन तरजीह हमेशा निज़ाम हुकूमत की बका को यकीनी बनाना रही है। लेकिन चूँकि इन पर शदीद दबाव है और ये कहना मुश्किल है कि हमले अंदरूनी अदम इस्तेहकाम